आप दोनों ने जाति बंधन को तोड़कर प्रेम विवाह करते हुए लोहिया जी के सपने को साकार किया है। लोहिया जी का सपना था कि रोटी और बेटी के बीच संबंध हो, मतलब कि जाति पात खत्म हो। यह बात पटना की सड़क पर पोस्टर लगाकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है। और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव लगातार जाति के सवाल पर ही तेजस्वी यादव पर निशाना लगा रहे हैं। उनका कहना है कि क्या यादव जाति में कोई लड़की नहीं थी कि तेजस्वी यादव ने गैर यादव जाति में शादी की। और उन्होंने कहा कि यादव तो छोड़िए, उन्होंने हिंदू लड़की से भी शादी नहीं की, बल्कि उन्होंने ईसाई से शादी की है। और उन्होंने कहा था कि अब चूंकि तेजस्वी यादव ने ईसाई लड़की से शादी कर ली है तो अब वोट मांगने केरला जाएंगे। और कहा जा रहा है कि इसी बात का जवाब देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाया जा रहा है। और उस पोस्टर से सांकेतिक तौर पर एक प्रकार से मामा साधु यादव को संदेश दिया जा रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पटना की सड़क पर तेजस्वी यादव को बधाई देने वाले अनेकों पोस्टर लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अलग अलग संदेश के साथ वहां पर पोस्टर लगा रहे हैं। और उसी पोस्टरों में से एक पोस्टर पर लिखा है कि प्रेम, दोस्ती, साझेदारी, बराबरी, स्नेह बना रहे और बढ़ता रहे। आप दोनों ने जाति धर्म के बंधन को तोड़ते हुए प्रेम विवाह कर लोहिया जी के रोटी और बेटी के बीच संबंध बनाने के सपने को साकार कर देश को एक खूबसूरत मैसेज दिया है। यह बात पोस्टर में लिखी गई है जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगाई गई है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता इस बात से खासे नाराज हैं कि तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव लगातार लड़की के जाति या धर्म को लेकर सवाल उठा रहे हैं। साधु यादव जब से शादी हुई है उसके बाद से लगातार मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। मीडिया में बने रहने का उनका कारण है कि वे तेजस्वी यादव की शादी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्या यादव जाति में कोई लड़की नहीं थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर यादव जाति में लड़की थी तो फिर तेजस्वी यादव ने ईसाई लड़की से शादी क्यों कर ली। वे तो बोलते बोलते काफी आगे तक बोल गए और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की पूरी सच्चाई वे जल्द उनके सामने लाएंगे और उनकी कुछ तस्वीरें भी उनके पास है। अब माना जा रहा है कि ये सारे पोस्टर उसी का जवाब देने के लिए लगाए गए हैं। बाकी कुछ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से अपनी खुशी जाहिर करने के लिए भी लगाए गए हैं। पटना की सड़क पर पोस्टर लगाकर कहा गया है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का यह संदेश था, उनका यह सपना था कि वे रोटी और बेटी के बीच में संबंध स्थापित करना चाहते थे। मतलब कि रोटी और बेटी के बीच में जब संबंध स्थापित होगा तो वहां जाति और धर्म का कोई मसला नहीं आएगा। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जाति बंधन को तोड़कर ईसाई लड़की से शादी करके या फिर अपने जाति से बाहर वाली लड़की से शादी करके पूरे देश को एक खूबसूरत संदेश दिया है, यह राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता कह रहे हैं। दूसरी तरफ अनेकों पोस्टर लगाए गए हैं। एक पोस्टर में शायरी लिखा गया है कि बूंद बूंद की प्यास हो और समंदर मिल जाए, वर वधू को पूरे जहां की खुशियां मिल जाए और हमें एक प्यारी सी भाभी मिल जाए। यह पोस्टर भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया गया है जो उनकी खुशी को जाहिर करता है। इसके आगे लिखा गया है बॉलीवुड गाने के तर्ज पर कुछ लाइनें। लिखा गया है कि दुल्हा बन गया हुए अपने बिहार के युवराज, घोड़ी चढ़ गए अपने तेजस्वी भाई बिहार के युवराज को और हमारी भाभी जी को शादी की बहुत बहुत बधाई। अब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से पटना की सड़क पर बधाई संदेश के साथ लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर में कुछ ऐसे संदेश भी दिए जा रहे हैं जिसे कहा जा रहा है कि सांकेतिक तौर पर केवल तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव को ध्यान में रखकर लिखा गया है। बाकी साधु यादव लगातार तेजस्वी यादव की शादी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने तो विरोध करते हुए गुस्से में काफी कुछ बोल दिया। उन्होंने कहा था अपनी बहन को लेकर कि राबड़ी देवी यादव नहीं बल्कि राजपूत है। इसको लेकर खूब बवाल भी मचा, खूब चर्चा भी हुई और आखिरकार साधु यादव इसके बाद फिर मीडिया के सामने आते हैं और वे कहते हैं कि कोलकाता और आंध्र से हमारे पास कुछ तस्वीरें आई हैं जिसके बारे में हम बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि समय आने पर वे इन तस्वीरों का खुलासा करेंगे। बाकी वे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी को लेकर काफी कुछ बोल रहे हैं पिछले कई दिनों से और अब आगे देखना होगा कि क्या साधु यादव की तरफ से कोई जन प्रतिक्रिया आती है। बाकी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता एक प्रकार से साधु यादव को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आगे अगर इस मामले में कुछ नया अपडेट आएगा, कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।